हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के साहित्य बुक से प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 5 की घात 5 भाग 5 की घात 3 को ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब दोनों के आधार समान हों, आप ध्यान से देखिए, भाग का चिन्ह है और दोनों के आधार समान है और इसकी घात जो है वो भिन्न है। एक 5 की घात 5 है और दूसरा है 5 की घात 3। तो जब आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो तो हमें घातों को घटाना है। तो इसमें लिख देंगे 5 की घात 5 माइनस 3। तो इस तरह 5 में से 3 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 की घात 2। और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो इस तरह 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। आपको यही ध्यान देना है कि अगर आधार समान है, भाग का चिन्ह है, तो आपको घातों को माइनस करना है, घटाना है। और अगर आधार समान है और गुणा के रूप में है तो उसमें घातों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की घात 3 तथा 26 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 29 की घात 3 और 26 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम 29 की घात 3 जितनी घात होगी हम इस संख्या को उतनी ही बार गुणा कर देंगे। तो 29 पर घात 3 लगी हुई है तो हम 29 को 3 बार गुणा कर देंगे। 29 गुणे 29 गुणे 29। तो इस तरह जब 29 का 3 बार 29 गुणे 29 गुणे 29 जब इसका गुणनफल निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 24,389। इसी तरह 26 की घात 3 का मान ज्ञात करेंगे। 26 को 3 बार इसमें भी लिखेंगे, 26 गुणे 26 गुणे 26। इसका गुणनफल निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, गुणा का चिन्ह और भाग का चिन्ह साथ में है। तो पहले संख्या दी हुई है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2। फिर भाग का चिन्ह है, फिर 6 की घात 5। तो इसमें दोनों रूल एक ही साथ लगेंगे। तो देखिए, पहले गुणा का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो 6 की घात 4 प्लस 2। फिर लगाएंगे भाग का चिन्ह और फिर 6 की घात 5। अब हम घातों को इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 की घात 6, भाग का चिन्ह 6 की घात 5। अब आप देख सकते हैं दोनों के आधार समान है और बीच में है भाग का चिन्ह, तो हम घातों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरह 6 की घात लिख सकते हैं 6 माइनस 5। और जब 6 में से 5 को घटाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी 1 और 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8 का मान ज्ञात करना है। सरल इसको भी करना है या मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। अब आप लोग देखते हैं बीच में गुणा का चिन्ह है तो हमको घातों को जोड़ना है। आधार समान है दोनों के, तो 3 की घात हम लिख देंगे 7 प्लस 8। दोनों की घातों को जोड़ देंगे तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। इसको 8 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। 3 की घात 15। तो इसका आंसर हम इतना ही संक्षिप्त रूप घातीय संकेतन में 3 की घात 15 ही लिख सकते हैं।
अगर आपको इसमें और भी सरल करना है तो आप 3 की घात 15 मतलब जिसकी घात 15 है उसी संख्या को हम 15 बार गुणा करेंगे। तो किसकी घात 15 है? 3 की, तो 3 को हम 15 बार गुणा भी कर सकते हैं, 15 बार। और जब इसका गुणा कर लेंगे उसके बाद उसका गुणनफल हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर बहुत बड़ा आया हुआ है, 1,43,48,907। बहुत ही टाइम इसमें लगेगा, तो इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर 3 की घात 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 ही घंटे का होता है और सारे क्वेश्चन करने होते हैं 1 ही घंटे में, तो इसलिए आप लोग 3 की घात 15 भी लिख सकते हैं। और करेक्ट आंसर अगर आप लोग और भी सरल करना चाहें तो 3 को 15 बार लिखकर उसका गुणनफल निकालकर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 को आधार 5 का घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? 125 को आधार 5, आधार मतलब जिस पर हम घात लगाते हैं उसको आधार कहते हैं। जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर इस पर घात लगी हुई है तो इसमें जैसे 2 की घात 1 है तो इसमें 2 जो है ये आधार होगा और घात जो है उसको बोलते हैं घातीय संकेतन या घात। तो आधार जिस पर घात लगी होती है वही आधार होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 125 को आधार 5 का घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए 125 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसकी भी अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक होती है कि जिसके लास्ट में 5 होगा वो 5 से कटेगा। तो देखिए 5 से अगर इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा, ये पीछे हुआ 5 25, तो पंचम हो जाएगा 25। 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 25। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, पंचम 25 होगा, और फिर 5 एकम 5। तो इस तरह कितनी बार 5 का गुणा कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो इसको घातीय संकेतन में लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 की घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 की घात 2/3 गुणे 27 की घात 2/3 को सरल करना है। तो देखिए 64 की घात 2/3 गुणा 27 की घात 2/3। अभी तक हम जो बताए थे उसमें आधार समान होता था, घातें असमान होती थी, बट यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि इसके आधार समान नहीं है और घातें बराबर समान हैं। तब क्या करेंगे? पहले हम जो आधार है उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 64 जो है वो किसका घन होगा? 4 का। तो इस तरह हम इसको घातीय संकेतन में लिख सकते हैं 4 की घात 3। 4 को अगर हम 3 बार गुणा करें, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 की घात 3। तो इस तरह इसको 4 की घात 3 लिख सकते हैं और इसकी घात लगी हुई है 2/3। फिर गुणा का चिन्ह है। फिर 27 किसका घन है? 3 को अगर हम 3 बार ले जाएं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 की घात 3। तो 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसके घात लगी हुई है 2/3। अब 3 से 3 को काट देंगे, इसमें बचेगा 4 की घात 2 गुणे, इसमें 3 से 3 कट जाएगा, इसमें बचेगा 3 की घात 2। तो 4 की घात 2, तो 4 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4। तो इस तरह 4 गुणे 4 का हो जाएगा 4 चौक 16 और गुणे 3 की घात 2 का हो जाएगा 9। 9 का पहाड़ा 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें या 9 का पहाड़ा 16 बार पढ़ें तो इसका आंसर आ जाएगा 144। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 144।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की घात 1/3 गुणे 25 की घात 1/2 को सरल करना है। तो देखिए 27 की घात 1/3 गुणे 25 की घात 1/2। तो 27 की घात को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का घन है 27 और घात लगी हुई है 1/3 गुणे 25 को, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और बाद में इसका घात लगी हुई है 1/2। अब इसमें 3 से 3 को काट देंगे तो इसमें बचेगा 3 की घात 1 गुणे 2 से 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा 5 की घात 1। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 की घात 1/3 गुणे 576 की घात 1/3 को सरल करना है। तो देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 81 को अगर हम गुणनखंड करें तो 3 की घात 4 आएगी, या फिर हम 9 गुणे 9 लिखकर 9 की घात 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो देखिए हम यहाँ 9 9 81 को लिखे हैं, फिर 1/3 गुणे 24 को लिखे हैं, और 576 जो है वो है 24 का वर्ग, तो इसको लिख दिए 24 की घात 2 की घात 1/3। तो इस तरह हम जब ये घात अंदर 9 की घात 2 थी और बाहर 1/3 थी, तो जो ऊपर 1 था उसको हम 2 का 1 में गुणा कर दिए, तो 2 1 कम 2 हो गया और 3। तो इस तरह 9 की घात हो गई 2/3 और गुणे 24 को भी उसी तरह गुणा कर लिए 2 का 1 में, तो 2 1 कम 2/3। तो इस तरह 9 की घात 2/3 गुणे 24 की घात 2/3। अब क्या करेंगे, इसमें आधार जो है समान नहीं है, तो आधार का हम गुणा कर देंगे। और देख रहे हैं आप लोग, घात समान है, आधार समान नहीं है, तो जब आधार समान ना हो तो हम आधार का गुणा कर देते हैं। तो 9 का 24 में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 दूना 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। तो इस तरह 9 का 24 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216 और दोनों की घात है 2/3, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं 216 की घात 2/3। और याद रखिएगा यहाँ गुणा का चिन्ह भले ही लगा है, अगर घात समान हो और आधार समान ना हो तो इसमें हमें घातों को जोड़ना नहीं है, बल्कि अगर घात दोनों की समान हो तो उसको एक बार लिख लेना है। तो इस तरह 216 की घात हम 2/3 लिख लिए। अब 216 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16, 18 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर देखिए 0 हम लगाएंगे। 108 का 216 का आधा होगा 108। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह 2 को 3 बार गुणा किया गया और 3 को 3 बार। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 3 को 2 में मिलाकर, 3 दूना 6, फिर 3 को 2 में मिलाएंगे गुणे 6 और फिर 3 को 2 में गुणा करेंगे तो इसको भी 6 लिख सकते हैं। तो इस तरह 6 की घात 3 हम 216 को लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का घन है 216। तो 6 की घात 3 और फिर बाद में घात लगी हुई है 2/3। तो इस तरह हम 3 का 3 से काट देंगे, तो इस तरह इसका घात हो जाएगी 6 की घात 2। अब इसको गुणज के रूप में लिख देंगे 6 गुणे 6 बराबर 6 छक 36। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की घात -6 भाग का चिन्ह x की घात -7। इसका क्या करेंगे, अब देखिए इसमें आधार तो समान है और घातें जो है असमान है, तो जब भाग का चिन्ह हो आधार समान हो तो घातें माइनस होती हैं। तो x की घात इसको लिख देंगे -6 और एक -7 है तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे और ब्रैकेट के बाहर इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हम जब भाग का चिन्ह हो तो हमें
माइनस करना है तो इस तरह इसको माइनस लगा दिए और दोनों के चिन्ह में भी माइनस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह हो जाएगा x माइनस 6 और माइनस एक ये और एक ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7। तो इस तरह जब हम अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 7 को घटाएंगे या 7 में से 6 को घटाएंगे तो होगा 1। और जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं या जब ऐसी कोई संख्या आए जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या हो, दोनों चिन्ह हो प्लस और माइनस का, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा हम वही लगाएंगे। तो देखिए -6 के पहले माइनस आया हुआ है और 7 के पहले प्लस आया हुआ है और दोनों में बड़ा है 7। तो इस तरह 6 की घात हो जाएगी, 7 में से 6 को घटाएंगे तो वो हो जाएगा 1, वो भी प्लस का। तो ये ध्यान देना है। तो इस तरह x की घात 1 या फिर ओनली यक्स लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की घात 7 गुणे a की घात -9 का मान होगा। तो देखिए a की घात 7 गुणे a की घात -9, इसमें गुणज का रूप है, आधार समान है तो हम घातों को जोड़ देंगे। तो a की घात 7 जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगेगा प्लस, और माइनस की संख्या को हम रख देंगे ब्रैकेट के अंदर -9। तो इस तरह इसका हो जाएगा 7, a की घात 7 और प्लस माइनस मिलकर होगा -9। तो a की घात, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ माइनस का एक ही चिन्ह आया हुआ है, 7 में से 9 को घटाना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब हम 9 में से 7 को घटाएंगे या 7 में से 9 को घटाएंगे, तो जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो प्लस का आंसर आता है, और जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा माइनस में। तो 7 में से 9 को हमें घटाना है तो इसका आंसर हो जाएगा -2, a की घात -2। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।